अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इस मूवी की लाइन क्या कहना चाह रही है? ये बेसिकली ये बात कर रही है कि आजकल के टाइम पे एक राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। आजकल यू सी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम जीरो फैमिली बैकग्राउंड। वो एक बहुत हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करते हैं। तो इन टुडेज टाइम आपकी एफर्ट्स डिफाइन करती है कि आप एग्जैक्टली लाइफ में राजा बनोगे या कुछ और बनोगे। क्या आपको लगता है ये एक्चुअली पॉसिबल है? खासकर आजकल के टाइम पे जब क्लैट एग्जाम में आपकी इंग्लिश की स्किल्स, जीके की स्किल्स को टेस्ट करा जा रहा है, और वो भी एक स्कूल लेवल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। और ये प्रॉब्लम 2020 से स्टार्ट हुई जब पूरे पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। तब उस टाइम पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कभी गए नहीं, उन्होंने इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी नहीं है, उनको भी इतने हाई लेवल की इंग्लिश पे टेस्ट किया जा रहा था। जीके का लेवल वाज वेरी क्लोज टू यूपीएससी का लेवल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो मतलब आपको न्यूज़पेपर्स में तो आराम से मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में ऐसे स्टूडेंट्स कैसे मतलब ये मान सकते हैं कि आप सेम तरीके की तैयारी करो, एफर्ट डालो, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आप अच्छा कर सकते हो जो ऑलरेडी एक अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इज गुड। तो हाउ इज दिस फेयर? इस वीडियो के अंदर मैं यही सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि क्यों ये जो एग्जाम है, एनएलयूज है, थोड़ा एलिटिस्ट माइंडसेट को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर क्लैट, उनको जीके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड वो प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये नहीं समझ में आता कहाँ से जीके पढ़नी चाहिए, क्या न्यूज़पेपर में से पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को फिल्टर करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने एक जीके की लिस्ट प्रिपेयर करी ऑफ एवरी मंथ कि उस महीने में कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड उस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। नाउ इट डज नॉट मैटर आप अपना ये एग्जाम कब दे रहे हो, 2025 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो, 27 में दे रहे हो, हम इस लिस्ट को हर महीने अपडेट करते रहेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज आप इस लिस्ट को देखो, इन टॉपिक्स को रिसर्च करो और एग्जाम में अच्छा करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई फील कैन एक्चुअली मेक माई आर्ग्यूमेंट वैलिड कि क्यों थोड़ा सा यहाँ पे एलिटिस्ट माइंडसेट है। अगर आप ये देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड हु मेक इट टू द एनएलयूज आर फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो ये नंबर ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। एंड ये स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो नॉर्मल सिटीज से आते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई फेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट, बट मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करी बिकॉज वो एक नॉर्मल सिटी से आता था। इंग्लिश स्पीकिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फ्लुएंट नहीं थी उसको, मुझे हमें एमयूएंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो उस लेवल पे भी सॉ दैट। एंड अब जो पेपर है वो इंग्लिश की स्किल को इतना ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, उस टाइम पे तो वी ऑब्वियसली केम फ्रॉम दैट प्रीवियस पैटर्न। एंड मेरा जो फ्रेंड था, इसको स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंड कि इसके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हुई, ज़्यादा लोग इससे बात नहीं करते थे, बट एट द एंड ऑफ हिज 5 years ही वाज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज law school, towards his journey, towards his studies के at the end of his 5 years he actually got placed in one of the best law firms in the country। एंड तब वो सारे लोग उससे बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम पहले नहीं कर रहे थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। एंड छोटी सिटीज़ में तो कई सारे लोगों को यही नहीं पता कि मतलब आप क्लैट के लिए अपीयर कर सकते हो, क्या मतलब कि करियर ऑप्शंस है इसमें, कितनी बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स होती हैं। एंड टीचर्स के साथ भी जो मैंने नोटिस किया कि टीचर्स भी मतलब ऑलरेडी एग्जाम ऐसा है लॉ स्कूल में, मतलब जब आप जाते हो तो स्कूल से एक स्टेप अबव है इवन फॉर पीपल हु स्टडिंग इन गुड स्कूल्स। तो जो स्टूडेंट्स नॉर्मल स्कूल्स में मतलब थोड़े उस लेवल के हाई एंड स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है राइट, इन लॉ स्कूल्स की पढ़ाई। एंड वहाँ पे आई नोटिस पर्सनली कि वो जो गैप है उसको कवर करने में टीचर्स का उतना रोल नहीं था मेरे साथ। मतलब सम ऑफ देम डिड ट्राई, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट दे कुड हैव डन बेटर। तो वो एक उनकी टीचर्स की एक्सपेक्टेशन ही ये थी कि यार आपका ना एक बहुत बढ़िया लेवल ऑलरेडी है, एंड वो पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं करते थे व्हाट लेवल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। तो दैट आई फेल्ट कि थोड़ा सा ये एलिटिस्ट माइंडसेट एंड दिस इज नॉट गुड। अब एक और स्टैट जो मेरी इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा वैलिड रखता है वो है कि कई सारे जो लोग हैं जो SC ST कैटेगरी से, दे आर नॉट अपियरिंग फॉर दिस पेपर, एंड राइटफुली सो, बिकॉज आप अगर इसकी फीस देखोगे तो इस पेपर की एंड कंपेयर इट विद द फीस ऑफ IITs, CUET, तो IIT की फीस इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, CUET की फीस इज 1200 रुपीज, यूपीएससी की इज 100 रुपीज। एंड अब देखो इसको कंपेयर करो क्लैट की फीस से, that is 4000 for general category students and 3500 for below poverty line SC ST। मतलब आपने कैटेगराइजेशन किया
बट बिलो पॉवर्टी लाइन वाले के लिए आपने बस 500 रुपए कम किए, मतलब दैट इज सो, मतलब समझ नहीं आया मेरे को ऑनेस्टली ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, राइट। एंड एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग क्लैट 2020, उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड कई सारे लोगों के साथ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे, नॉट ओनली लाइक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ बट इवन पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। उस टाइम पे आपने क्लैट का एग्जाम दिया, आपके अगर बच्चे का नाम आया इन दैट लिस्ट, कॉलेज की काउंसलिंग लिस्ट में, द kids were expected, like kids and their parents were expected to pay a fee of 50,000 and that through online mode. अब यार कोई बेचारे किसान का बच्चा हो, हाउ विल दे लाइक मैनेज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आई डोंट नो ये सेंस कहाँ थी मतलब लोगों में इस चीज की, उसकी बात से दे हैव रिड्यूस दैट फीस टू 30,000, बट स्टिल मतलब ऑल ऑफ सडन आप इतना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करो, मतलब कुछ तो आई फील कि थोड़ा सा प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दिस अगर आप कॉलेज फीस देखो, किसी भी एनएलयू की आजकल के टाइम पे फीस इज नॉट लेस देन 3.5 लाख, जितना मुझे पता है, हो सकती है थोड़ी कम हो बट 3.5 lakhs इज द फीस। एंड 5 साल के लिए आप ये कोर्स कर रहे हो, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टेक डिसीजंस कि वो ये फीस ही मतलब प्रॉब्ली अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो एंड आप एक मतलब इट्स नॉट अ प्राइवेट कॉलेज एज सच, राइट, जो एनएलयूज में आप जा रहे हो दे आर नॉट प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज का मतलब पूरी तरह गवर्नमेंट भी नहीं, सेमी गवर्नमेंट विंग से, उसमें भी अगर आपकी फीस इज 3,50,000 मिनिमम, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है नॉर्मल फैमिलीज के बच्चों के लिए। तो ये एक और मेरी आर्ग्यूमेंट है विच आई थिंक मेक्स मी फील कि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट माइंडसेट हो गया यहाँ पे एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज टू मैनेज एंड स्टडी इन सच कॉलेजेस। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड गेट डिस्करेज्ड बाय द फैक्ट कि थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, थोड़ा सा अनफेयर कंपटीशन है। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, राइट, बट देर आर पीपल जो लाइफ अनफेयर है फिर भी वो लाइफ में अच्छा करते हैं एंड यू कैन ऑल्सो बी दैट पर्सन हु इज प्रॉब्ली फेसिंग दीज इश्यूज एंड स्टिल आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो आई वुड लाइक कि अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ है मतलब थ्रू योर क्लैट जर्नी, थ्रू लाइक while you were in the studying in that college, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखो, बताओ कि व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस। कहीं पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी या आपको लगा कि ये इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने भी थोड़े लेवल पे फेस किया था। तो इसीलिए आई एम शेयरिंग दीज पॉइंट्स एंड आई फील कि थोड़ा और इसे हाईलाइट करना चाहिए।